तानाशाही राज्य। तानाशाही राज्य के उदाहरण है जो इटली में फांसीवादी था मुसोलिनी, वह एक तानाशाही राज्य था। और जर्मनी में हिटलर का नाजीवाद, ये भी एक तानाशाही था। फ्रेंको जो स्पेन का तानाशाह था, और सालाजार पुर्तगाल का तानाशाह था। तानाशाही का दार्शनिक पिता हेगल व रूसो को माना जाता है। जो तानाशाही होती है उसका दार्शनिक पिता हेगल व रूसो को माना जाता है। तानाशाही के उदय के कारणों में एक है वर्साई की संधि, दूसरा है आर्थिक संकट, तीसरा है राष्ट्रसंघ की असफलता, चौथा है प्रजातंत्र की विफलता, और पांचवा है संसदीय संस्थाओं के प्रति अविश्वास। फांसीवाद, जो फांसीज्म शब्द है, ये इटली के फांसी को शब्द से बना है। इस फांसी को शब्द का अर्थ होता है लकड़ी का लट्ठा, जो एकता, अखंडता व शक्ति का प्रतीक है। मुसोलिनी ने ये फांसीवाद शब्द था, ये मुसोलिनी ने गढ़ा था। फिर 1922 में यही शब्द उसके शासन का पर्याय बन गया। फांसीवादी अर्थव्यवस्था निगमित राज्य, कॉरपोरेट स्टेट में विश्वास करती है। यहाँ सरकार का निर्माण विभिन्न कॉरपोरेट समूहों से मिलकर होता है। हिटलर की जो नाजी पार्टी थी उसका पूरा नाम था नेशनलिस्ट सोशलिस्ट जर्मन वर्कर्स पार्टी। और जो तानाशाही ये अवधारणा है, इसको सबसे अच्छे ढंग से समझाया है जियोवनी जेंटाइल ने। जियोवनी जेंटाइल एक हेगेलियन दर्शन की इटालियन स्कूल से संबंधित है। जो जियोवनी जेंटाइल था वह बिक्रोचे की तरह एक इटालियन स्कूल से संबंधित था, जो हेगेलियन दर्शन से संबंधित थी। फांसीवादी होते हैं वो हेगेलियन तर्क का उपयोग करते हैं, परंतु इसका मतलब ये नहीं है कि वो हेगेलवादी हैं। वे हेगल की तरह व्यक्तिवाद और संसदवाद की आलोचना करते हैं, लेकिन हेगल इन फांसीवादियों के विपरीत संवैधानिक सरकार सिद्धांत, उचित मात्रा में नागरिक स्वतंत्रता और व्यवस्थित कानूनी प्रक्रिया का समर्थक था। जो फांसीवादी, नाजीवादी और तानाशाही होते हैं, ये स्वतंत्रता की बजाय कानूनी व्यवस्था और दक्षता पर जोर देते हैं, जो कि एक मजबूत और प्रगतिशील राज्य में ही संभव है। जेंटाइल कहता है कि अधिकतम स्वतंत्रता राज्य के अधिकतमीकरण पर निर्भर है। यदि व्यक्ति अपने अधिकारों को राज्य से प्राप्त करता है, और राजनीतिक निर्णयों में उसकी इच्छा तभी मायने रखेगी जब वह राज्य की इच्छा के साथ मिल खाएगी। फांसीवाद के दर्शन व स्रोतों के संबंध में दो परस्पर विरोधी धारणाएं हैं। जो फांसीवादी दर्शन है, इसके संबंध में दो धारणाएं हैं जो एक दूसरे के विपरीत है। पहली धारणा है, मैकाइवर और मेयर कहते हैं कि तानाशाही का अपना कोई निश्चित दर्शन नहीं होता। मतलब जो मैकाइवर और मेयर का मानना है कि जो तानाशाही होते हैं उनका एक निश्चित दर्शन होता है। इस दर्शन में हेगल व ट्राटस्की का समर्थित राज्य की सर्वोपरिता तथा शक्ति, राजनीति का सिद्धांत और नीत्शे का अतिमानव का सिद्धांत व कांट का नीति शास्त्र है। ये जर्मन नाजीवाद के कुछ मूल स्रोत हैं। और फांसीवादी सिद्धांत की दूसरी धारणा है कि ये फ्रांज न्यूमैन और हेराल्ड लास्की मानते हैं कि फांसीवाद की कोई दर्शन नहीं होता। न्यूमैन ने फांसीवाद की तुलना एक विशालकाय पशु से की है। एक भारतीय विचारक है एम.एन. रॉय, ये भी मानते हैं कि फांसीवाद का एक निश्चित दर्शन होता है, लेकिन एम.एन. रॉय लोस्की की तरह मानते हैं कि फांसीवाद एक प्रतिक्रांति है, समाजवाद के विरुद्ध एक प्रतिक्रांति है जो पूंजीवाद द्वारा समर्थित है। फांसीवाद की विशेषताएं। इसकी पहली विशेषता है कि यहाँ शक्ति का केंद्रीकरण होता है, भौतिक बल होता है, और अधिकार जरूरी नहीं होते बल्कि कर्तव्य जरूरी होते हैं। मेंकर ओल्सन कहता है कि स्वेच्छाकारी शासक होता है वह एक स्थिर डाकू की तरह होता है। तानाशाही के प्रमुख लक्षण। पहला लक्षण है तानाशाही का सर्वाधिकारवादी राज्य, अर्थात यहाँ जो राज्य होता है वो उसकी निरंकुश राज्य सत्ता होती है और जीवन के सभी पक्षों पर राज्य का नियंत्रण होता है।
तानाशाही व्यवस्था की दूसरी विशेषता होती है कि यहाँ पर एक व्यक्ति एक दल का शासन होता है। और तानाशाही व्यवस्था में व्यक्ति पूजा होती है, करिश्माई नेतृत्व में विश्वास होता है, दैवीय शक्ति का आरोपण पाया जाता है। जैसे कि इटली का मुसोलिनी और हिटलर जो जर्मनी का था, उन्हें देवता की तरह पूजा जाता था। एक फांसीवादी विचार है कि नेता राष्ट्र और जाति का रक्षक है और नेता कोई गलती नहीं करता। तो फांसीवादी का नारा है कि विश्वास करो, आज्ञा पालन करो, संघर्ष करो, मुसोलिनी सदा ठीक है। और जो तानाशाही व्यवस्था होती है उसका एक लक्षण यह है कि यहाँ शक्ति, युद्ध, विस्तार व साम्राज्यवाद में विस्तार होता है। जैसे कि हिटलर का लेविस्पियर। मैकियावेली का कथन था कि स्वस्थ राज्य होता है, उसकी पहचान होती है युद्ध और विस्तार। उसी का अनुसरण करते हुए मुसोलिनी ने कहा था कि इटली का या तो विस्तार होना चाहिए या अंत होना चाहिए। मुसोलिनी कहता है कि पुरुषों के जीवन में युद्ध उतना ही महत्व रखता है जितना स्त्री के जीवन में मातृत्व। मुसोलिनी कहता है कि मैं शेर की तरह इतिहास के पृष्ठों में अपने पंजों की छाप छोड़ना चाहता हूँ। जो तानाशाही व्यवस्था होती है वो उदारवाद, समाजवाद व लोकतंत्र का विरोध करती है। जो तानाशाही होते हैं वो संसदीय प्रजातंत्र को मूर्खतापूर्ण, भ्रष्ट व मंदगामी कहते हैं तथा संसद को बातों की दुकान कहते हैं। मुसोलिनी लोकतंत्र को सड़ी हुई लाश बताता है। अंतर्राष्ट्रीयवाद व शांति की जगह ये अंध व उग्र राष्ट्रवाद में विश्वास करते हैं तथा ये मानवीय विवेक व बुद्धिवाद का विरोध करते हैं। ये खुले मस्तिष्क व स्वतंत्र विचारों की बजाय रूढ़िवादी व दक्षिणपंथी होते हैं। ये मानवीय समानता की अस्वीकृति करते हैं, अर्थात ये सभी मानवों को समान नहीं मानते। हिटलर कहता है कि जो भूरी आंखों वाले आर्य हैं, जर्मन आर्य हैं, वह श्रेष्ठ जाति है और वो राज करने के लिए बनी है। यानी ये नस्लीय श्रेष्ठता में विश्वास करते हैं। तानाशाही स्वतंत्रता, समानता व बंधुता की जगह उत्तरदायित्व, अनुशासन व पदक्रम का सूत्र देते हैं। तानाशाही आर्थिक क्षेत्र में पूंजीवाद का समर्थन करते हैं। लोस्की कहता है कि फांसीवाद लड़खड़ाती पूंजीवादी व्यवस्था को बचाने का अंतिम प्रयास है। तानाशाही सैद्धांतिक व वैचारिक इनका सत्यानाशाओं का कोई सैद्धांतिक और वैचारिक आधार नहीं होता, ये प्रायोगिक और व्यवहारिक होते हैं। मुसोलिनी कहता है कि मेरा कार्य काम करना है, बात करना नहीं है। तो तानाशाही व्यवस्था होती है उसमें संभ्रांतों और अभिजनों का शासन होता है, अर्थात एलिट वर्ग का शासन होता है।